हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CG व्यापम में। आज हम गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत पर विचार करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अपना औसत। औसत अंग्रेजी में औसत को एवरेज बोला जाता है। एवरेज, ठीक है। तो औसत होता क्या है? जब हम किसी राशि जो होती है उनके योग को उसकी कुल संख्या से भाग दे देते हैं तो वो औसत कहलाता है। फार्मूला रूप में लिखते हैं, सूत्र है औसत का। औसत या मध्यमान बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इसका एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, या राशियों का योग बराबर राशियों का योग बराबर औसत गुना राशियों की संख्या। औसत गुना राशियों की संख्या। दोस्तों, ये औसत के क्वेश्चन हल करने के लिए ये दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों सूत्रों को आधार लेकर ही सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इन दोनों सूत्रों का हर जगह यूज होता है औसत के क्वेश्चन हल करने में। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है। औसत के क्वेश्चन को देखेंगे 10 भागों में हम बांट के चलते हैं, ठीक है। तो एक एक भाग चलते हैं। सबसे पहले अपन साधारण चलते हैं, ठीक है। टाइप ए, औसत का टाइप ए चल रहे हैं अपन, ठीक। इसके टोटल 10 भाग हैं। तो 10 प्रकार में इसके कठिनाई के स्तर के हिसाब से क्वेश्चन को बांटा गया है। तो टाइप ए में सिंपल औसत निकालना आता है क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्रमशः संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 2 4 6 है ना, 2 4 5 70 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तब औसत तापमान क्या होगा? ऐसे प्रश्न साधारण प्रश्न की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसको हम इस तरीके से हल करते हैं। सिंपल फार्मूला अपन लिखे नहीं है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ हम लिखेंगे औसत बराबर राशि जितने हैं उनके तापमानों को लिखेंगे 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको 6 से फिर डिवाइड कर देंगे। अब जो भी आएगा सबको जोड़ देंगे। इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, 0 0 तो 5 5, ये 0 है ना, तो 5 आ जाएगा। अब दहाई पे जोड़ते हैं, 6 2 12 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 25 और 3 28। ये जोड़ दिए और डिवाइड बाई 6। अब 6 से इसको हम भाग लगाएंगे तो डिग्री सेल्सियस है ना, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो 6 चौको 24, 4 हासिल किया 45 आया, 6 पंचे 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 0.3 आया, तो 30 और 6 पंचे 30, मतलब 47.5 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान होगा। आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ये था टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है।
ये सब साधारण श्रेणी के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसी श्रेणी में एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके हम टाइप 1 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है और तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है ना। तब इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, प्रश्न है दोस्तों। तो इसका हल इस प्रकार होगा, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत 15 दिया हुआ है। तो माना 4 क्रमागत सम संख्याएं, माना 4 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः 4 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 है। तब माना 4 क्रमागत संख्या मान लिए है ना, और उनका औसत कितना है 15। तब प्रश्नानुसार x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बट्टे 4 संख्याएं हैं, तो 4 बराबर औसत कितना दिया है 15, ठीक है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। फार्मूला में ऐड कर दिए, बराबर में औसत लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने हो गए 4x, यहाँ 4x लिखेंगे प्लस 6 4 10 12 है ना। और इस 4 को इस 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं होता बट्टे में 1 होता है, इसका 1 से गुणा कितना ही रहेगा, तो 15 चौको 60 हो गया। 4x इक्वल टू 60 माइनस 12, x इक्वल टू 12 माइनस कर दिए 60 में, तो 0 में 10 में 2 गया तो 8, 5 में 1 गया तो 4, 48 बचा। उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आएगा। तो x का मान क्या आया 12। तो पूछा क्या है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होगा और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 होगा। तो यहाँ हम आंसर निकालेंगे, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 4 बराबर x का मान 12 प्लस 4 बराबर x का मान 12 प्लस 4 बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, ये रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 4 बराबर 12 प्लस 4 बराबर 16। तो यही आपका क्या है आंसर है, 16, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक।